एक कसाई था, लेकिन उसे ये काम शुरू से पसंद नहीं था। सदन ने कसाई कुल में जन्म लिया था, इस कारण उसे ये काम मजबूरन करना पड़ता था। एक बार गांव में कोई संत भगवान की कथा सुना रहे होते हैं और सदन भी वहां कथा सुनने बैठ जाता है। उन्होंने उसे भक्ति का ज्ञान समझाया। सदन को ये सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने साधु से दीक्षा मांगी। साधु ने कहा, पहले तुम्हें ये कसाई का काम छोड़ना होगा। सदना बोला, मेरे पास यही एक कमाई का जरिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, कृपया आप कोई और रास्ता बताएं। तब साधु ने बोला, ठीक है, तो तुम एक काम करो, यह निश्चित कर लो कि दिन में कितने बकरे काटोगे, उससे ज़्यादा एक नहीं, चाहे ये काम छोड़ना पड़ जाए। सदना ने कहा, ठीक है, मैं रोज़ लगभग 10 से 20 बकरे काटता हूँ और किसी अवसर पर 50, तो मैं 100 निश्चित करता हूँ। 100 से ज़्यादा एक भी नहीं काटूंगा। और वो रोज़ ठाकुर जी का नाम जपता था। एक दिन वो नदी के पास से जा रहा था, तो उसने वहाँ एक काला पत्थर देखा, तो वो उसे मांस तोलने के लिए घर ले आया। उस पत्थर से वो कितना भी मांस तोलता, हर बार बराबर ही आता। फिर एक दिन कोई साधु वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा और सदना पर चिल्लाने लगे, हे सदना, ये तूने क्या कर दिया? ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये शालिग्राम जी हैं। ये सुनकर सदना बहुत उदास होता है कि मुझसे जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई। वो शालिग्राम जी को साधु को दे देता और सारे साधु संत मिलकर शालिग्राम जी की शुद्धि करते हैं और उन्हें मंदिर में बैठा देते हैं। इधर सदना बहुत दुखी होता है। अगले दिन वहाँ के मुसलमान राजा के बेटे की शादी होती है, तो उस दिन सदन को पूरे 100 बकरे काटने पड़ जाते हैं। फिर रात में एक आदमी के लिए खाना नहीं बचता, तो सदन को उस आदमी के लिए बकरा काटने के लिए बोला जाता है। सदन बहुत दुविधा में आ जाता है। अगर एक और बकरा काटा तो वचन टूट जाएगा और मना किया तो राजा रूठ जाएगा। फिर सदन सोचता है कि एक आदमी की तो बात है, मैं बकरे का थोड़ा सा हिस्सा काटकर उसे खिला देता हूँ, इससे मेरा वचन भी नहीं टूटेगा और काम भी नहीं छूटेगा। वो जैसे ही चाकू लेकर बकरे को काटने आगे बढ़ता है, तभी बकरा बोल उठता है, हे सदना, देख तू मर्यादा मत तोड़। न जाने कितने जन्मों से ये रीत चली आ रही है, कभी तू बकरा बनता है तो कभी मैं, कभी तू कसाई बनता है तो कभी मैं, और आज तू मेरा थोड़ा सा हिस्सा काटेगा, फिर मैं रात भर तड़प तड़प कर मरूंगा और फिर अगले जन्म में मैं भी तुझे ऐसे ही काटूंगा। इसलिए ये नई दुश्मनी पैदा मत कर। उसी समय सदना के हाथ से चाकू छूट जाता है और वो कहता है, मैं इस दुश्मनी को यहीं ख़त्म करता हूँ, और माफ़ी मांगकर घर चला जाता है। फिर उसी रात जो साधु शालिग्राम जी को सदना के पास से लेकर गए थे, उन्हें सपने में ठाकुर जी आकर बोलते हैं कि मुझे मेरे सदना के पास वापस छोड़ आओ। मेरा उसके साथ बहुत मन लगता था, वो सुबह शाम मेरा ही नाम जपता था, मुझे सुबह सदना के पास छोड़ आना। फिर अगली सुबह साधु शालिग्राम जी को सदन के पास छोड़ आते हैं और सदन उनकी खूब सेवा पूजा करता है। फिर एक दिन सदन जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकलता है। रास्ते में एक गांव पड़ता है। ज़्यादा रात हो जाने के कारण वो वहाँ के सरपंच के घर ठहर जाता है। सरपंच की पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं था। वो सदना पर मोहित हो जाती है और पति के सो जाने के बाद आधी रात को सदना के पास चली जाती है और सदना से विवाह करने को कहने लगती है। सदन उसे मना कर देता है, तो उसे लगता है ये मेरे पति के डर से मुझे मना कर रहा है। फिर वो घर में पड़ी तलवार उठाती है और अपने सोते हुए पति की गर्दन काट देती है। सदन यह देखकर अचंभित हो जाता है
और दूर भागने लगता है। फिर वो स्त्री ढोंग रचती है और दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी। फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब सदन को राजा के पास लेके जाते हैं, पर सदन अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। वो ये सब ठाकुर जी की मर्जी समझकर सहता रहता है। राजा उसके दोनों हाथ कटवा देता है। फिर सदन जगन्नाथपुरी के लिए निकलता है। तब जगन्नाथपुरी के संत के सपने में ठाकुर जी आते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक भक्त यहाँ मेरे पास आ रहा है और उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। आप जाकर उसे पालकी में बैठाकर मेरे पास ले आओ। फिर वो संत सदन को पालकी में बैठाकर जगन्नाथपुरी ले आते हैं। फिर सदन मंदिर में जाकर जोर जोर से कीर्तन करने लगता है और तभी उसके दोनों हाथ वापस आ जाते हैं और ठाकुर जी उसे दर्शन दे देते हैं। तब वो पूछता है, ठाकुर जी वो सब जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ? तब भगवान बताते हैं, पिछले जन्म में एक दिन तुम कहीं जा रहे थे, तभी एक गाय कसाई से बचकर भाग रही थी और तुमने उस गाय को अपने दोनों हाथ से रोक लिया और कसाई को सौंप दिया था। तो इस जन्म में वही गाय वो स्त्री थी और कसाई उसका पति, और गाय को अपने दोनों हाथों से सौंपने के कारण तुम्हारे हाथ काटे गए। तब से सदन सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लग गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके बारे में जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोस के लिए।